स्वागत है आपके अपने चैनल एस फार्मा में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर वालों की, जो कि हमारा सब्जेक्ट होने वाला है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमारी पहली यूनिट चल रही थी, तो आज पहली यूनिट का फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, हम लोग का क्या है, यहाँ से कवर करते करते आ गए हैं अपने लास्ट लेक्चर पे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। इससे पहले सारे लेक्चर चैनल पे अपलोड हो गए हैं, अगर आपको देखना है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। आप वहां से बहुत ही आसान भाषा में देख के समझ सकते हैं। ओके, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है। आप टेलीग्राम के लिंक से ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां से आप इजीली नोट्स डाउनलोड कर लें बिल्कुल फ्री में। वहां पे आपको चारों सब्जेक्ट की नोट्स अवेलेबल हैं। ओके, तो अगर आपको बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करेंगे आज की मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं। इससे पहले हम लोग इपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो आज हम बात करेंगे कि मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स होता है मस्कुलर टिश्यू। ठीक, टिश्यू मीन्स आप सब समझ रहे होंगे क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल आर कॉल्ड टिश्यू। अब देखिए मस्कुलर, कहीं मस्कुलर से ये पता चल रहा है कि इसमें मसल्स की बात होगी। ठीक, तो मसल्स हमारे होल बॉडी में फैले हुए हैं, मतलब मसल्स जो है हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा नोट्स में जो भी पॉइंट लिखी गई है वो क्या कह रहे हैं, दीज आर दोज टिश्यूज विच इज मेड फ्रॉम मसल्स फाइबर। ठीक है, ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो क्या मसल्स फाइबर से बने होते हैं एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी। अब देखिए यहाँ वर्ड आ रहा है कि हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी। सबसे पहले आप ये जानिए कि ये क्यों लिखा गया है। जैसे हमारी बॉडी है, स्केलेटल सिस्टम आपका एक रखा गया है या तो मतलब खड़ा है। ठीक, उसके ऊपर क्या है, मसल्स का ओवरलैपिंग की गई है। अब देखिए इधर आप अंगुली को देखिए, ये इसके अंदर क्या है, हड्डी होंगी। ठीक है, हड्डी के ऊपर कुछ मसल्स आए हैं, तो ये क्या है, ये क्या है, ऊपर से टिश्यू है। ठीक है, अब देखिए ये मूवमेंट ऑफ बॉडी, अब इसका मतलब समझिए, जब ये मसल्स क्या है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होंगी, तब हमारे जो भी बॉडी में जितने भी पॉइंट या जंक्शन वो आराम से मूवमेंट या मोशन करते हैं। ठीक, तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि मूवमेंट ऑफ बॉडी। अब देखिए मेन फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विच हेल्प्स इन मूवमेंट। अब देखिए फिर वही पॉइंट आता है कि इसका क्या मेन फंक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का, जो कि हेल्प करता है मूवमेंट में। जैसा कि मैं आपको पहले बता दिया कि ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन यही होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ठीक, अब अगर हम इनका फंक्शन देखें तो इनका मेन फंक्शन है बॉडी पास्चर। अब देखिए फ्रेंड्स इस इधर बॉडी पास्चर का मतलब क्या होने वाला है। देखिए बॉडी पास्चर मीन्स वो होता है जैसे कि आप दो स्टूडेंट का कंपेयर करिए। ठीक है, एक मोटा है एक पतला है, तो जो पतला वाला है उसका बॉडी वेट कम होगा, जो मोटा वाला है उसका बॉडी वेट ज़्यादा होगा। तो पतले वाले पे क्या होगा, अगर उसका बॉडी वेट कम है तो उसमें मसल्स कम होंगी, और जो मोटा वाला है उसमें मसल्स कुछ ज़्यादा होंगी। तो कहने का सेंस ये निकल रहा है कि जो पतला वाला होगा, देखोगे उसका जो चिक वगैरह है सब हल्के हल्के दबे होंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें मसल्स कम है। उसके जो बाइसेप्स होंगे वो भी कम होंगे, तो उसमें क्या है, मसल्स कम है। ठीक, अब देखिए कहीं अब एक किसी की बॉडी एक मान लीजिए वो मेंटेन है और किसी की बॉडी बहुत ही पतली है, तो किसका अट्रैक्टिव लगेगा, जिसका बॉडी मेंटेन है। ठीक, तो ये क्या है, मेंटेन बॉडी पास्चर। जिसकी बॉडी अट्रैक्टिव लगती है उसकी बॉडी क्या है, उस बॉडी को हम बोलते हैं बॉडी पास्चर, और जो इसको मेंटेन करता है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कैसे मेंटेन करता है, मसल्स का ग्रोथ करवा के। ओके, अब देखिए सेकंड वाला क्या है, दे अलाउ मूवमेंट ऑफ बोन्स एंड ज्वाइंट। जैसा कि ये सब ऊपर ही मैं बता दिया था कि कैसे मूवमेंट करवाते हैं बोन और ज्वाइंट का। ठीक है, इट प्ले ए मेजर रोल इन पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द हार्ट। अब देखो हार्ट हमारा क्या है, पूरा मसल से ही बना है, क्योंकि ये मस्कुलर टिश्यू के अंडर में ही आते हैं, इसलिए ये डायरेक्ट बोल दिया गया है कि पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द हार्ट। ये हार्ट जब हमारा ब्लड पंप करता है तो उसमें मेजर रोल प्ले करते हैं, कौन, मस्कुलर टिश्यू। ओके, तो आई होप आप सब इतना समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे आगे वाला कि मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। फ्रेंड ये देखिए तीन टाइप के होंगे, एक होते हैं स्केलेटल मसल्स, दूसरे होते हैं स्मूथ मसल, तीसरे होते हैं कार्डियक मसल। अगर हम इसको लोकेशन के टाइप से अगर डिवाइड करें तो स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन्स। अब देखिए अगर मान लो आपके सामने कोई स्केलेटल फ्रेम रखा गया है, मतलब स्केलेटन सिस्टम रखा गया है, तो इसमें लिखा क्या गया है, क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन्स। अब ये जो भी स्केलेटल मसल्स होंगे ना, स्केलेटल बोन से ही आपस में अटैच रहेंगे। ओके,
अब देखिए दीज आर सिलेंड्रिकल शेप, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि सिलेंड्रिकल शेप क्या होता है फ्रेंड। सिलेंड्रिकल शेप कुछ इस तरह होते हैं, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल शेप। अब देखिए ये क्या है, स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। आल्सो नोन एज स्टीरिएटेड एज दे कॉन्टेन स्ट्रिप, ये कुछ लकीर या लाइनिंग शो करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं स्टीरिएटेड है, क्योंकि उसके साथ स्ट्रिप्स रहते हैं। अब देखिए दीज आर वोलेंट्री इन नेचर, ये क्या है, नेचर मतलब ये इनका जो नेचर होता है कुछ वोलेंट्री होता है, मतलब ऐच्छिक क्रिया जिसे हम बोलते हैं। विच इज कंट्रोल बाय द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसको हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम से। अब देखिए इट कंप्राइजेज 40% ऑफ बॉडी मासेज, अगर आपकी बॉडी 70 kg की है तो उसमें से 40% आपके स्केलेटल मसल्स होंगे, ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि इट कंप्राइजेज 40% ऑफ बॉडी मासेज। आई होप आप सब इतना समझ गए होंगे। अगर आपको इतना समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है स्मूथ मसल्स क्या होते हैं। दीज मसल्स आर थिन एंड स्पिंडल शेप, अब देखिए ये मसल थोड़ा क्या है, पतले होंगे और स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप फ्रेंड्स वो होता है जो बीच में थोड़ा मोटा होता है और किनारे किनारे थोड़े पतले होंगे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। और थिन मतलब पतले होंगे, ये तो समझ ही रहे हैं आप। उसके बाद सेकंड पॉइंट आती है दे कंसिस्ट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। अब देखिए ये कंसिस्ट करते हैं एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन हमारे क्या करते हैं, मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं मस्कुलर टिश्यू, तो इसमें क्या हमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ही करवाना है। तो एक्टिन और मायोसिन क्या करेंगे, मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाएंगे, ठीक। अब देखिए हमारा थर्ड क्या है, इनवोलेंट्री, ठीक है, इनवोलेंट्री इन नेचर, ये क्या है, इनवोलेंट्री होंगे नेचर में और कंट्रोल बाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल किए जाएंगे। अगर हम इसका लोकेशन देखें तो ये आई के आयरिस पे होंगे, ब्लड वेसल्स में होंगे और हमारे स्टमक में होंगे। कौन, स्मूथ मसल्स, ओके। अब बात आती है आपकी कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मीन्स फ्रेंड अगर वर्ड से देखा जाए तो कार्डियक मीन्स होता है हार्ट, मसल्स मीन्स मांसपेशियां। अब जो हार्ट में हमारी मांसपेशियां प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। दीज आर दोज मसल्स विच आर फाउंड इन हार्ट, ये ऐसी मसल्स होती हैं जो हमारे हार्ट में पाई जाती हैं। दे हैव इनवोलेंट्री कंट्रोल, ये क्या है, इनवोलेंट्री कंट्रोल मतलब ये हमारे अंडर में नहीं होती, इन्हें हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे आपका हार्ट बीट है उसे आप रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हो, तो वो हमारे अंडर में नहीं है। विच हैव ऑटोमेटिक, वो क्या है, ऑटोमेटिक है। एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, और क्या है, मसल्स का हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन होता रहता है। जब हमारा ब्लड सॉरी जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो एक बार बड़ा हो जाता है, एक बार छोटा, हार्ट जो एक बार फूलता है पिचकता है, ठीक है, ऐसे क्या होता है, हमारे जो पंप है सॉरी जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है, नर्वस टिश्यू, ओके। अब देखिए हमारा नर्वस टिश्यू क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि नर्वस टिश्यू से ये लग रहा है कि हमारी जो बॉडी में पूरे नर्व फैले हुए हैं उसी से रिलेटेड कुछ होने वाला आपका नर्वस टिश्यू। अब देखिए इसमें लिखा क्या गया है, कंडक्ट्स फ्रॉम द एक्टोडर्मल टिश्यू। अब देखिए हमारे बॉडी में टोटली क्या है, नर्व सब पूरी फैले हुए हैं, तो ये एक्टोडर्मल टिश्यू से कांटेक्ट होता है। एक्टोडर्मल टिश्यू फ्रेंड्स वही होता है जो हमारे बॉडी के बाहर वाला पार्ट होता है, जैसे कि आंख है, कान है, नाक है, ठीक है, जितने भी ऑर्गन होते हैं हमारे बाहर से उनको हम बोलते हैं एक्टोडर्मल टिश्यू। और ये क्या करते हैं, नर्वस टिश्यू उसी से कांटेक्ट होते हैं, मतलब कनेक्ट होते हैं, कंडक्ट करते हैं उसी को। उसके बाद सेकंड पॉइंट आती है कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देखिए बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक नर्व इम्पल्स को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू इज टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टिमुली एनालाइज विथ ब्रेन एंड सेंड रिस्पॉन्स। सबसे पहले क्या है, अगर मान लो आपको एक चींटी काट रही है, ठीक है, यहाँ पे आपको चींटी काटी तो ये क्या है, तुरंत यहाँ की स्टिमुलस आएगा हमारे ब्रेन तक। उसके बाद हमारा ब्रेन उसे एनालाइज करेगा, तब उसके बाद रिस्पॉन्स शो करेगा कि भाई आपको अब यहाँ पर चींटी काट रही है, ठीक, तो हमारा ब्रेन बताएगा। अब देखिए इसके फंक्शंस क्या हैं। अब देखिए इसके पहले वाला देख लीजिए कि ब्रेन तक कैसे पहुंचा वो, ठीक है, जो स्टिमुलस हमारे मतलब चींटी काटी है वो ब्रेन तक कैसे पहुंचा। हमारे जो नर्व पूरी हमारे होल बॉडी में फैली हुई है ना, नर्व्स ही क्या है, मैसेज ले जाने का काम हमारा नर्व्स का ही होता है, ठीक। अब देखिए इनके फंक्शंस क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। दूसरा फंक्शन है रेगुलेट एंड कंट्रोल बॉडी फंक्शन। तीसरा फंक्शन है सेंड एंड रिसीव इम्पल्सेज मतलब इंफॉर्मेशन को भेजना और रिसीव करना भी इनका काम होता है। प्ले मेजर रोल इन मेमोरी मतलब कुछ भी चीज़ हमें याद कराने में ये हेल्प करते हैं नर्वस टिश्यू, ओके।
अब देखिए नर्वस टिश्यू, जैसा कि हमारा नर्वस टिश्यू जो है 2 सेल से मिलकर बना होता है, एक नर्व सेल है, एक ग्लियल सेल है। ठीक है, नर्व सेल को आप न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, ग्लियल सेल को आप न्यूरोग्लिया सेल भी बोल सकते हैं। अब देखिए न्यूरॉन्स या नर्व सेल क्या होते हैं। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस टिश्यू का। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फंक्शन प्रोवाइडेड बाय नर्वस टिश्यू। जितने भी फंक्शन हमारे नर्वस टिश्यू के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं उनके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, कौन, नर्व सेल। ठीक है, अब देखिए नर्व सेल का हम फिगर देख लेते हैं। नर्व सेल में फ्रेंड्स एक होते हैं एक्सॉन, एक होते हैं डेंड्राइट, और बीच में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके ऊपर ये जो कड़ी आपको दिख रही है ना चैन की तरह, जिसमें से एक न्यूक्लियस है और ये इसी में सैकवान सेल भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, अगर आपको ये वाला फिगर ना समझ में आता हो तो आपकी स्क्रीन पे एक और भी फिगर है, आप उसको अपने नोट्स में बना सकते हैं। अब चलिए बात आता है हमारा कि ये जो भी नर्व सेल हैं क्या क्या कंटेन करते हैं। इट कंटेन वेरियस पार्ट, जैसे कि सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन, मार्लिन शीथ, एक्सॉन टर्मिनल। जो फ्रेंड्स दूसरा वाला फिगर आपकी स्क्रीन पे गया होगा इसके पहले, उसमें ये सब पार्ट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, न्यूरोग्लियल या ग्लियल सेल क्या होते हैं। दीज आर सपोर्टिंग सेल। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये क्या होते हैं, सपोर्टिंग सेल होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं, सपोर्ट एंड रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन। ये क्या करते हैं, न्यूरॉन के फंक्शन को, ठीक है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं और उसके रेगुलेशन कैसे करना है वो भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल या ग्लियल सेल। अब देखिए इसके तीन टाइप होंगे। एक होते हैं एस्ट्रोसाइट्स, दूसरा होता है माइक्रोग्लिया, तीसरा होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओके, तो आज हमारी क्या है, यूनिट फर्स्ट फ्रेंड्स कंप्लीट हुई। अब देखिए यूनिट फर्स्ट तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे तो हम बात करेंगे कि यूनिट सेकंड में फ्रेंड्स क्या पढ़ना है। देखिए यूनिट सेकंड में आपका है 3 चैप्टर, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। तो ये भी फ्रेंड्स हम जल्द से जल्द ही कवर कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट यूनिट की वीडियो सबसे पहले आप ही तक पहुँचे। अगर आपको इसके पहले की वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ सबकी लिंक पड़ी हुई, आप वहाँ से देख सकते हैं और वहाँ से आप नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद। ओके, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।